आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस एंड क्लास 12th में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कैलकुलस है। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द सिलेबस क्लास 12th में कैलकुलस है और इसमें जो भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट चैप्टर्स होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंडिपेंडेंट चैप्टर्स होते हैं, बट यदि हम कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में जो चैप्टर्स होते हैं ये डिपेंडेंट चैप्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से होता है। यदि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आएगा और ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, इसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ोगे और इसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी, ये सारे डिपेंडेंट चैप्टर्स है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार इंटीग्रेशन पढ़ने लग गए, आप कुछ क्वेश्चन तो कर पाओगे बट आप डिटेल में समझ नहीं पाओगे इसको, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे, हालांकि डिफरेंशिएशन से पहले का एक पार्ट कंटिन्यूटी भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन हमने क्लास 11th में डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़ा था। क्लास 11th में डिफरेंशिएशन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। इस पूरे चैप्टर में 5 तरह के फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। वो 5 टाइप्स का फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहले रूल है, यदि आपके पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है और आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, आप इसको दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने की जरूरत है किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यदि आप इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y कैन बी रिटन एज dy बाई डी एक्स और इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे और ये बन जाएगा f डैश x। डिफरेंशिएट करने का बेसिक फॉर्मूला आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, बट मैं फिर भी एक बार यहाँ पर रिकैप करूंगा। डी वाई बाई डी एक्स एंड एफ डैश एक्स दोनों एक ही बात है। दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज वाई डैश, इसको भी हम डेरिवेटिव करते हैं। यदि हम वाई सबस्क्रिप्ट 1 लिखें इसको भी हम डेरिवेटिव करते हैं। इन सब का मीनिंग एक ही है, वाई वन, वाई डैश, एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, इन सबको हम डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसके बारे में हम डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे। अभी आप डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया को समझिए केवल। हाँ, इसके लिए हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, आपको याद होगा 11th क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे इसके लिए। वो फॉर्मूला क्या था देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यदि आपके पास एक फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, जहाँ पर x वेरिएबल एंड n कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले से जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है वो हम कर सकते हैं। सेकेंड सेकेंड हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यदि आप डेरिवेटिव करोगे तो सेम फंक्शन होगा, इट विल बी ई टू द पावर एक्स। तीसरा हमने पढ़ा था y इक्वल टू अनदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x, e की जगह पे कोई और कांस्टेंट हो, इसको हम लिख सकते हैं डी पावर डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। बेस अंडरस्टूड है कि ई ही होगा, यदि आप नहीं भी लिखोगे तो पूरे कैलकुलस में बेस ई ही माना जाएगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा था लोगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स एंड यहाँ पर बेस ऑलरेडी ई है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। नेक्स्ट आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू साइन एक्स और इसका जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हालांकि ये सब आप 11th में पढ़ चुके हो, मैं एक बार फटाफट रिकैप कर रहा हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे मैथमेटिकल टूल्स पढ़े थे और वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को एक साथ पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप बहुत केयरफुली इसको समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो tan x का डेरिवेटिव आपने देखा sec स्क्वायर x। उसी तरह से यदि मैं cot x की बात करूं तो cot x का जो डेरिवेटिव होगा dy by dx इज इक्वल टू ये माइनस cos x स्क्वायर x होगा। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था y इज इक्वल टू sec x एंड sec x को यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ये होता है sec x tan x। एंड लास्ट में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y इज इक्वल टू cosec x और यहाँ पे जो डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cosec x cot x होता है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक लोगरिथमिक एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स भी है। टूल्स क्या है देखो, यदि आपके पास कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ हो, फंक्शन कोई भी हो सकता है यहाँ पे अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, यदि आपके पास एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई फंक्शन है, जब आप इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज के मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। जब भी हम किसी फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है एंड वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर मैं अभी एग्जांपल लूंगा, थोड़ी देर में मैं इन सभी फॉर्मूले का कुछ एग्जांपल लूंगा। आप इस बात को समझिए पहले। कांस्टेंट मल्टीप्लाई फंक्शन जैसे 2 sin x, तो 2 बाहर आ गया, sin x का डेरिवेटिव कर दो। मैं कहता हूँ 3x स्क्वायर, तो 3 को बाहर कर दो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो। यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर लेंगे एंड वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। बट यदि कांस्टेंट अकेला है, सिर्फ कांस्टेंट ही है, तब इसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा था 0 होता है। अलजेब्रिक फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स और भी थे, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें तो मैंने कहा था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। हालांकि आप इसको x टू द पावर n के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट फिर भी इसको डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आप y इक्वल टू 1/x कहते हो तब इसका जो डेरिवेटिव ये रेसिप्रोकल फंक्शन है और इसका जो डेरिवेटिव है -1/x स्क्वायर होता है। ये सब डिराइव कर सकते हो आप। 1/x का मतलब क्या है? 1/x का मतलब x टू द पावर -1। अगेन वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला है आप देख रहे हो, ये अलजेब्रिक फंक्शन के किसी भी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, चाहे उसका पावर कुछ भी हो। ठीक है, अब ये सारे टूल्स थे। अब इसके बाद हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था वो था प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी किसी क्वेश्चन में फंक्शन मल्टीप्लाई अनदर वेरिएबल फंक्शन है, वहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाई फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, बट यदि किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल कहाँ पे लगता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ एक्स एंड मल्टीप्लाई जी एक्स, तो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे एंड प्रोडक्ट रूल कहता था फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स and plus second function and multiply derivative of first function। ये इसका फॉर्मूला है। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड प्लस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये प्रोडक्ट रूल है। सेकेंड हमने यहाँ पे पढ़ा था 11th क्लास में क्वोशंट रूल के बारे में। क्वोशंट रूल में हमने पढ़ा था कि यदि आपके पास दो वेरिएबल फंक्शन है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, आप थोड़ी देर के लिए इसको नुमरेटर बाय डिनोमिनेटर मान लो। जब भी आपके पास इस तरह का फंक्शन आता है, इसमें नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही वेरिएबल फंक्शन है, वहाँ पे हम क्वोशंट रूल लगाते हैं। एंड इन क्वोशंट रूल वी कैन से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ नुमरेटर माइनस नुमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। Always start from denominator. Denominator multiply derivative of numerator minus numerator multiply derivative of denominator by denominator square। याद रहे, मैंने आपको बार बार कहा है कि प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल सिर्फ वहीं पे लगेगा जहाँ पे दोनों फंक्शन वेरिएबल फंक्शन, यदि उसमें से एक कांस्टेंट होगा वहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे एंड वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इन रूल्स को अप्लाई करके
प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो 11th क्लास में। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था वो था चेन रूल, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये 12th क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में होता है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन होता है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, इसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? यदि इसके जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका जो जनरल कॉन्सेप्ट करता है, इस एग्जांपल समझिए। सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। किसको डिफरेंशिएट करो? साइन को। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन, फंक्शन उसके साथ ही रहेगा। मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x और वन का 0, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है? 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन। मतलब इन जनरल यदि देखा जाए तो यदि आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स हो, जरूरी नहीं दो ही फंक्शन हो, दो से ज्यादा फंक्शन भी हो सकता है, इसका डेरिवेटिव आप क्या करोगे? आप इसका डेरिवेटिव लिखोगे एफ डैश जी एच एक्स, ये साथ में रहेगा, मल्टीप्लाई जी डैश एच एक्स एंड मल्टीप्लाई एच डैश एक्स। पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जी डैश, एंड तीसरा एच डैश एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया? पहले एफ डैश जी एच एक्स, जी डैश एच एक्स एंड एच डैश एक्स। आपको इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी आप फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन का मल्टीप्लाई थर्ड, जितना उसके अंदर फंक्शन जाता जा रहा है उसको हम डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। यदि इसी बात को हम ऐसा समझें, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, तो आप कैसा एग्जाम्पल रखेंगे? देखिए, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, आप क्या करोगे? बेसिक फार्मूला आपको पता है। आपको देखना है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स टू द पावर 2। अब बताइए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x, तो साइन एक्स होल स्क्वायर क्या आएगा? 2 साइन एक्स। तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। यहाँ पे कितने फंक्शन है हमारे पास? हमारे पास दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन, साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन क्या है? साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। यदि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो साइन 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन 2x। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। साइन स्क्वायर एक्स में दो फंक्शन है, पहला स्क्वायर फंक्शन है, दूसरा साइन फंक्शन है। उसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन आता है रूट क्वाट रूट एक्स, क्या करेंगे? हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? 3 फंक्शंस आर देयर। पहला फंक्शन के स्क्वायर रूट फंक्शन, एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। मैंने क्या कहा था? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो रूट कॉट रूट एक्स 1/2 रूट कॉट रूट एक्स। सेकेंड फंक्शन क्या है? कॉट रूट एक्स, और इसका क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर रूट एक्स। सेकेंड फंक्शन क्या था? फर्स्ट फंक्शन था रूट कॉट रूट एक्स, सेकेंड फंक्शन था कॉट रूट एक्स। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला लगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एंड तीसरा फंक्शन क्या है? रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट एक्स। तो इट कैन बी रिटन एज माइनस कॉस एक्स square root x divided by 4 root x multiply square root of quad root x। इस तरह से हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया। चेन रूल में आप जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कितने फंक्शन है, और वन बाय वन इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो, अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी होता है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी होता है। बट यदि कोई सी क्वेश्चन में लोगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ, यदि आपसे कहा जाए कि tan x का डेरिवेटिव करो, तो आप इसको सीधा लिखोगे dy by dx इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फंक्शन एंगल होता है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। यदि कुछ नहीं लगा है मतलब रेडियन में, बट यदि किसी क्वेश्चन में ये डिग्री में होगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि मैं कहता हूँ tan x डिग्री को डिफ्रेंशिएट करो, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट दिस बिकॉज tan x डिग्री है, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल रेडियन में नहीं होगा, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इट डायरेक्टली। तो x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, हमने पढ़ा था क्लास 11th में कि इफ यू आर कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियन यू शुड मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब ये हो गया tan पाई एक्स बाई 180। अब चेन रूल लगा दो, tan x का डिग्री sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई पाई बाई 180 फर्स्ट फंक्शन था, मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन ब्रैकेट के अंदर है, इसमें पाई बाई 180 कांस्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, पाई बाई 186 स्क्वायर। और ये जो पूरा का पूरा टर्म इसको वापस क्या लिख सकते हैं, एक्स डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई सेक एक्स डिग्री, सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। उसी तरह साइन एक्स डिग्री, कॉस एक्स डिग्री का आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। जब भी कोई क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिग्री आता है तो वी कैन नॉट यूज डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली। फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन, देन वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये तो फर्स्ट थिंग था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट ले रहा हूँ, आपको थोड़ा जल्दीबाजी लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करिए एंड फिर वहाँ पे जो भी नोट करना है आप उसको नोट करते रहिए, एंड जो भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उसको जरूर अपने नोटबुक पे सॉल्व करते रहिए, ताकि मैं बाद में इस क्लास के बाद एक आपको असाइनमेंट दूंगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि मैं लोगरिथमिक फंक्शन की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यदि मैं लोगरिथमिक फंक्शन की बात करूँ और आपके पास एक क्वेश्चन है log x का डेरिवेटिव करो, इसका मतलब बेस अंडरस्टूड है कि e होगा। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/x आएगा, बिल्कुल क्लियर। बट यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a, अब इसका डेरिवेटिव 1/x नहीं होगा। यदि बेस e की जगह पे कुछ और होता है तो यहाँ पे हमें पहले बेस को e बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमने लॉग का एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। लॉग का एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि log m to the base n can be written as log m divided by log n. log m to the base n can be written as log m divided by log n। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं log x to the base a is equal to log x divided by log a। अब इन दोनों का बेस को e मान लो, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए, सेम है तो ई मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वेरिएबल है तब क्वोशिएंट रूल लगाओ, बट यदि उसमें से एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 log a टू द बेस e को बाहर ले लिए, एंड डिफ्रेंशिएट किसको करना है, डिफ्रेंशिएट करना है log x टू द बेस e को करना है। बेस अंडरस्टूड है, बेस ई है, तो log x का टू 1/x होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे 1/log a टू द बेस e को आप log e टू द बेस a भी लिख सकते हैं। यदि हम बेस एंड फंक्शन को इंटरचेंज कर दें ये रेसिप्रोकल होता है, मल्टीप्लाई 1/x। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, log e टू द बेस a डिवाइडेड बाई x। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को रट लो, बट रटना बहुत लंबी काम होता है। रट लो, रट लोगे तो log x टू द बेस 3 का डेरिवेटिव यदि हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, log e टू द बेस 3 बाई एक्स। इस तरह से और भी कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपने एक मेथड सीखा। इसी में एक और क्वेश्चन आता है, लॉग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए कि y इक्वल टू लॉग 3 टू द बेस x, इसका डेरिवेटिव करो, आप क्या करोगे, फिर से प्रॉपर्टी लगाओ, क्या बन जाएगा ये, log 3 डिवाइडेड बाई log x। प्रॉपर्टी लगा दी हमने लॉग की, log m टू द बेस n log m बाई log n। अब बेस को अंडरस्टूड है, मान लेते हैं। अब फिर से इसमें न्यूमरेटर कांस्टेंट है एंड डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन करना है, तो न्यूमरेटर log 3 टू द बेस e को बाहर लो एंड डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 1/log s का करेंगे।
लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1/log x का डेरिवेटिव x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें चेन रूल लगाना है। व्हाट इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? चेन रूल कहता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करो। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे 1/x है, log x को थोड़ी देर के लिए x मान लो, log x को थोड़ी देर के लिए x मान लो, क्या हो गया 1/x, एंड 1/x का डेरिवेटिव क्या था -1/x², तो ये हो गया -1/log x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन क्या एक्स किसको लिया था, log x को लिया था, सेकंड फंक्शन log x है और इसका डेरिवेटिव 1/x, तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिला -log 3 to the base e डिवाइडेड बाई x log x होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लॉग में मैंने आपको दो क्वेश्चन बताया और दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जो भी लॉग के क्वेश्चन में द बेस ई है तो आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, बेस कुछ और है तो आप पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, सिंप्लीफाई करिए, फिर डिफरेंशिएट करिए। अब मैं आपके असाइनमेंट से यदि कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आपके असाइनमेंट में डिफरेंशिएशन पेज नंबर 45 पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन रूट एक्स, चेन रूल। How many functions in this? First function is e to the power x, second function is sine root x and third function is root x। तो यदि हम dy by ds को लिखें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा e to the power sin root x। फर्स्ट फंक्शन क्या है, e to the power x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है e to the power x। सेकंड फंक्शन sin root x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos root x, एंड तीसरा root x का क्या आएगा 1/2 root x। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा e to the power sin root x डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई कॉस रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इस तरह से आपके असाइनमेंट में चेन रूल के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इसको ट्राई करना है। मैं एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें कि उसको सिंप्लीफाई करना इजी है, पहले सिंप्लीफाई करें फिर डिफरेंशिएट करें, या डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि मैं इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो मुझे बेस्ट आइडिया इसमें क्या लग रहा है कि आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो सकता है। और अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन टूल लगाओ। क्वेश्चन टूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पर भी डी बाई डी एस लिखा हुआ है उसको हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है। √1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई, अब इसको डेरिवेटिव करो, रूट एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल लगाना है, 1/2 √1 प्लस साइन एक्स एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस, इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो जितने भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करना है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशियल पूछा जाए, हालांकि इसका फॉर्मूला हम आगे इम्प्लिसिट फंक्शन में डराइव करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है साइन इनवर्स एक्स, एंड साइन इनवर्स एक्स को यदि हम डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम डराइव करेंगे आगे, बट अभी आप फॉर्मूले को समझिए कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है डी वाई डी एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यदि हम tan इनवर्स एक्स की बात करें, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो सीक इसका नेगेटिव होता है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यदि हम सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें तो सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये होगा 1/x√x² -1, एंड सिक्स वन वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव होगा
तो dr is equal to -1 by x multiply root x square -1। साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम है, केवल साइन का डिफरेंस है। टैन एंड क्वाड का डेरिवेटिव भी सेम है, सेक एंड कॉसेक का भी डेरिवेटिव सेम। बहुत केयरफुली करना है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यदि हम क्वेश्चन 18 को देखें, लिखा है y इक्वल टू लॉग टैन इनवर्स x। यदि हम चेन रूल लगाएं तो सबसे पहले लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये 1/tan इनवर्स x हो गया, x की जगह पे tan इनवर्स x था। एंड सेकंड tan इनवर्स x का क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली आंसर आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई tan इनवर्स x। जितने भी फर्स्ट टॉपिक के चेन रूल के क्वेश्चन आप कर सकते हो, हम आगे प्रूव दैट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बट आप देखिए, आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर डिफरेंशिएशन पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन 1 से ले करके एंड क्वेश्चन 20 तक, ये 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक में प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछे, 9476080120 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल क्लास अटेंड करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको होमवर्क ज़रूर करना है, जो भी डाउट है क्लियर करना है, फिर अगले टॉपिक पे आगे बढ़ना है। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 जरूर करना है, ठीक है।